जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्ती क्लास में। ठीक है, आज हमारी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की जो है एक और जबरदस्त क्लास होने वाली है, जिसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं। और आज जो हमारे सामने है क्लास नंबर 3 में, वो हम टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 5 हमें क्या सिखाता है? टाइप नंबर 5 हमें ये सिखाता है कि यदि यहाँ पर दो एंगल का सम 90 हो, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा 1 के बराबर होता है। और इसी के ऊपर में धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन है। बहुत प्यार तरीके से, बहुत अच्छे से हमने जो है चीज़ों को अरेंज किया है। और आज मैंने कहा थोड़ा हाथ से कम लिखेंगे, थोड़ा बच्चों को ज़्यादा समझाएंगे। तो असल में होता क्या है यहाँ पर, ये समझिए। जैसे मान लीजिए टाइप 5 में कि जब आप दो एंगल को मेरे भाई यहाँ पर मान लीजिए जोड़ने पर 90 लेकर आते हैं। कितना लेकर आते हैं? 90 लेकर आते हैं। मान लीजिए आप एक काम करिए, दोनों तरफ में आप साइन से मल्टीप्लाई करिए। तो जब आप दोनों तरफ में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे भाई, साइन में इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको बस यहाँ पर कह रहा हूँ, ये हमारे सामने इतना हो गया। ठीक है, या छोड़िए, आप हटाइए, यहाँ पर a प्लस बी का मान हमारे सामने 90 होता है। तो a की वैल्यू हमारे सामने क्या हो जाएगी? तो 90 माइनस मेरे भाई यहाँ पर b हो जाएगी। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप मेरे भाई यहाँ पर ये बात को जानते हैं कि गुरुजी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या साइन स्क्वायर मान लीजिए a, और प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर जो a होता है वो बराबर होता है किसके? वो बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर 1 के। मैं दोनों आइडेंटिटी को साथ के साथ प्रूव कर दूंगा। बराबर होता है किसके? 1 के। अब हम यहाँ पर क्या रखते हैं? इसको साइन स्क्वायर a रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों? यहाँ पर जो हो जाएगा, a की वैल्यू को 90 माइनस बी कर देंगे। a की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 90 माइनस बी कर देंगे। अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे, साइन स्क्वायर a हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा के बराबर। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, यानी यहाँ पर इसके बराबर। तो इससे हमने यहाँ पर क्या सीखा? तो इससे हमने यहाँ पर ये सीखा कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू 1 होगी, जो कि यहाँ पर आप सीख पाए। इस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यानी हमने यहाँ पर कहा, जब दो एंगल को जोड़ने पर 90 आता है, तो दोनों के साइन स्क्वायर को जोड़ दो तो 1 होगा, या दोनों के कॉस स्क्वायर को जोड़ दो तो 1 होगा। दोनों के साइन स्क्वायर को जोड़ो 1 आएगा, या दोनों के कॉस स्क्वायर को जोड़ो तो 1 आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने इसको क्या किया था, मैंने मेरे भाई यहाँ पर इसको बदला था। अगर मैं इसको बदलूंगा तो फिर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी भी हम साबित कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आज ये, चलिए बच्चों, यहाँ पर ये वाला भाग जान गए। दूसरा वाला जो भाग है यहाँ पर हम लोग वो भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर आपसे ये कहा कि साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? कॉस 90 माइनस थीटा होता है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो बोलेंगे हाँ जी गुरुजी। यहाँ पे साइन थीटा कैसे निकलता है? कॉस 90 माइनस थीटा से। साइन थीटा कैसे निकलता है? तो कॉस 90 माइनस थीटा से। तो हम यहाँ पर साइन थीटा को रखेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम 90 में से जा करके यहाँ पर जो है मान लीजिए, ठीक है, या आप ऐसे कह दीजिए कि सर साइन थीटा कैसे निकलता है। ये वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि साइन थीटा हमारे सामने कैसे निकलेगा? तो कॉस 90 माइनस मेरे भाई यहाँ से थीटा से। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे जी, साइन बी हमारे सामने, और 90 में से बी घटाने पर क्या आता है? ए आता है। तो यहाँ पर ये आता है। इससे दो बातें हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, और वो दो बातें हमारे सामने यहाँ पर क्या है? तो वो दो बातें मेरे भाई यहाँ पर, ये बहुत तरीके से समझिएगा आप, यहाँ बहुत तरीके से आप इस बात को जानिएगा कि दो बातें क्या होती हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये निकल करके आ जाता है मेरे भाई कि जब भी साइन और कॉस बराबर होते हैं, ठीक है, दो बातें निकल करके आती हैं, और वो दो बातें हम आपको यहाँ बताते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर, ठीक है, कि जब भी हमारे सामने साइन और कॉस हमारे सामने बराबर हो जाए, तो समझ लेना दोनों का एंगल का सम कितना होगा? 90। दूसरी बात हमारे सामने ये बराबर हो जाती है, जब भी हमारे सामने सेक और कोसेक हमारे सामने बच्चों बराबर हो जाए, तो भी एंगल का सम कितना होता है? तो 90। और तीसरी बात दोस्तों मेरे यहाँ पर अगर ये हो जाए कि अगर हमारे सामने जो 10 है, ठीक है, अब बोलोगे गुरुजी 10 10 के बराबर होगा, 10 कॉट के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, ये साइन का उल्टा, ये इसका उल्टा, तो 10 और कॉट मेरे भाई अगर ये बराबर हो जाए तो इनके एंगल का भी सम कितना होगा? 90। तो ये एक भाग निकल के आया, और दूसरा जो भाग है वो यहाँ पर क्या निकल करके आएगा? इसी से निकल करके आएगा, जो आपको याद रखना है। हमारे सामने यहाँ पर ये साइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कॉस को इधर ला करके डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक होता है। तो साइन इंटू सेक बराबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर ये हमारे सामने सेक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर ऐसे मान करके चलो यहाँ पर कि जैसे ये 1 अपॉन कोसेक आ जाएगा, तो 1 अपॉन कोसेक क्या होता है? साइन होता है। तो बात तो वही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ पर इसको लेके चले जाओ कि सर इसको सेक को उधर लेके चले गए, तो सेक को उधर लेके चले गए तो कॉस इंटू कॉसेक। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कॉस इंटू कॉसेक। ये भी हमारे सामने कितना होगा? तो 1 होगा। और वो इधर 10 को लेकर के आ जाओ या कॉट को उधर लेके चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10a इंटू मेरे भाई 10 भी कह लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर कॉट ए इंटू कॉट भी कह लीजिए। दोनों के जो बच्चों अर्थ निकलेंगे दोस्त मेरे
है वो यहाँ पर 1 निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो बातें आपको पढ़नी होती है वो आपको पूरा जो बोर्ड पर है हमने थ्योरी दे दी। मैं थोड़ा आदत से मजबूर हूँ, मैं कितना भी पीपीटी में लिख दूं लेकिन जब तक हाथ से नहीं लिखता हूँ ना मुझे फीलिंग नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने कितनी सारी बातें सीखी। तो सबसे पहली जो बात है दोस्त मेरे यहाँ पर जो हमने सीखा वो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यदि साइन में साइन को जोड़ते हैं तो 1 आता है, कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर को जोड़ते हैं तो 1 आता है। ठीक है, एक तो ये हमारे सामने पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे सामने अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने कहा जी साइन और कॉस बराबर होंगे एंगल का सम 90, यहाँ सेक और कोसेक बराबर होंगे एंगल का सम 90, टेन और कोट बराबर होंगे एंगल का सम 90। या साइन को सेक से गुना करोगे 1, कॉस को कोसेक से करोगे, टेन को टेन से करोगे, कोट को कोट से करोगे तो बनाएगा। धीरे 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 जो है हम यहाँ पर सारी चीजों को करते जाएंगे। आइए चलिए, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट। आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे भाई जो है वो देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे हमने यहाँ देखा कि भाई याद रखो यहाँ पर एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए तो प्रोडक्ट का मान कितना होगा 1। अब देखो साइन का पेयर, इसको याद करने का ट्रिक ऐसे भी है कि जैसे एस का पेयर एस के साथ सी का पेयर, सी के साथ टी का पेयर, टी के साथ सी का पेयर सीओ के साथ में। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे, और हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, कॉस है और कॉस को कॉसेक से गुना करना है। तो ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो आप बोलोगे 1 आ जाएगा। कैसे, इनके थीटा को जोड़ करके देखिए, 56 34 90 बना रहा है। तो अगर 56 34 नहीं बना रहा है तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉस को कॉसेक के साथ गुना करेंगे, अगर थीटा को जोड़ने पर 90 आएगा तो ये भी 1 बन जाएगा। एंड व्हाट इज 1 माइनस 1 0, यानी कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। आंसर देते रहना है सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में, आंसर नहीं छोड़ना है, सारे के सारे लोग आंसर देंगे। फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने सीपीओ के 2023 का है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सीधा सीधा कहेंगे भैया साइन इंटू सेक, अगर एंगल को जोड़ने पर 90 आ जाए तो बराबर हो जाता है 1 के। फिर उसके बाद में कॉस इंटू कॉसेक 79 है, तो 11 और 79 90 है, तो कॉस इंटू कॉसेक जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, तो वो भी हमारे सामने 1 के हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में टेन इंटू टेन, ये भी कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। 5 3 8 और 2 हमारे सामने कितना है मित्र, 10 है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना। साइन को सेक से गुना करने पर 1, कॉस को कॉसेक से गुना करने पर 1, टेन को टेन से गुना करने पर 1, तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आ जाओ चलो 3 नंबर क्वेश्चन फेस का सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। बना करके दिखाओ जल्दी से यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे भैया यहाँ पर ये जो है ना चीजें सेम है, इसमें कहीं पर कोई प्रोडक्ट का खेल नहीं है, लेकिन कहानी सेम है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम कॉसेक को मेरे भाई बदलना चाहें सेक के अंदर में, तो 90 में से इसको घटाना होगा, तो ये इतना हो जाएगा। अगर मैं कॉट को मेरे भाई 10 में बदलना चाहूं तो 90 में से अगर आप 37 को घटाओगे तो 53 हो जाएगा। अगर यहाँ सेक को आप बदलना चाहो किसके अंदर में, कॉसेक के अंदर में, तो 90 में से घटाना चाहो तो इतना हो जाएगा। तो आप देखो सेक से आपका सेक खत्म, तो यानी 1 बार में काटेगा, 1 का क्यूब देखो 1 बार में काटेगा, तो यहाँ पर 1 का क्यूब। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे 10 से आप 10 को काटो, 1 बार में काटेगा तो 1 का पावर 4। फिर उसके बाद में यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर है, बाहर नहीं है। बहुत लोग गलती करते हैं, आप ये गलती ना करें। 2 ब्रैकेट के अंदर है, ये इसको काटोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों भी कट जाएंगे, और -3 का आपको क्या करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर -3 का आपको जो है वो भैया क्यूब करना है। अगर आप देखेंगे तो ये 7 है, यहाँ पर ये 8 है, 2 का स्क्वायर 4 है, और यहाँ पर इतना है। 31 में से 15 गया तो माइनस का 16 आ जाएगा, हालांकि माइनस में एक ही आंसर था, तो वही जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, इस सवाल का आंसर दे दीजिए सारे के सारे लोग, जल्दी से हम मान जाएंगे इस बात को। फटाफट यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब। हेलो, देखिए आप एक बार, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए जल्दी से मेरे भाई, यहाँ पर 30 सेकंड है आपके पास में, बताइए 10 को 10 से करना है तो 1 आ जाएगा, तो मेरे भाई 10 का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए आप। यहाँ पर 10 को अगर हम 10 से गुना करेंगे 1 आएगा, तो 10 का मान क्या होगा, फटाफट। आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि देखो जब भी हम 10 को हम यहाँ किसके साथ में गुना करते हैं, हम 10 को 10 के साथ में गुना करते हैं, जब भी 10 को 10 के साथ में गुना करेंगे तो 1 तभी आएगा जब इनके एंगल को जोड़ने पर 90 होगा। ठीक है, एंगल को जोड़ने पर 90 आएगा तो 1 हो जाएगा, और अगर 1 आ रहा है तो इट मीन्स एंगल को जोड़ने पर 90 आएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ते हैं बहुत तरीके से, तो हमारे सामने कितना आना है, 90 आना है। यहाँ पर हम इसे खत्म करके 2x का मान हम 90 देंगे, और अगर 2x का मान हम 90 देंगे तो x का मान 45 हो जाएगा, और x का मान अगर 45 हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया 10x का मान बताओ, यानी 10 45 का मान बताओ, जिसका मान 1 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो सी होगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर 1 आ रहा है तो एंगल को जोड़ने पर 90 आया होगा, और अगर 90 आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो पक्का 1 आएगा। ठीक है, एंगल का सम 90 है तो वैल्यू 1 होगी, और अगर वैल्यू 1 है तो एंगल का सम जो होगा वो 90 के बराबर होगा। आइए चलिए, अभी मैंने आपको एक और बात यहाँ सिखाया। मैंने यहाँ पर क्या सिखाया कि यदि तुम्हारा साइन
और कॉस अगर बराबर दिखे तो गारंटी है एंगल को जोड़ने पर कितना आने वाला है 90। गारंटी है एंगल को जोड़ने पर कितना आने वाला है 90। सॉल्व करके जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे गुरुजी, इन एंगल्स को जोड़ने पर वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, तो 90 के बराबर। 3 में 2 जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। 10 में से 5 घटा दो, वो 5 जाकर के इधर, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। एक्स का मान सीधा सीधा 17 हो जाएगा और एक्स का मान कितना होगा दोस्त मेरे, 17 होगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्लियर है तुम लोगों से फास्ट तो मेरा आंसर आ रहा है। जल्दी से बताओ भाई, आंसर देते रहो फटाफट यहाँ पे। आ जाओ, चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन का मान अगर कॉस के बराबर है जहां पर 3 एक न्यून कोण है, तो हमसे कहा गया इसका मान बताओ। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त मेरे, जब साइन और कॉस बराबर होते हैं तो एंगल को जोड़ने पर 90 आता है। तो 3a प्लस है मेरे भाई, यहाँ पर 4a प्लस 10 का वैल्यू जो होगा वो 90 के बराबर में हो जाएगा। तो यहीं से आपके सामने 4a का जो मान हो जाएगा दोस्त मेरे 80 हो जाएगा, और 80 हो जाएगा तो a का मान 20 होगा। हालांकि मुझे पता था कि तरीके की वैल्यू 60 के बराबर होगी, बट ठीक है। आप यहाँ देखिए, तो a का मान 20 आ गया। अब जब a का मान 20 आ गया तो क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा हो गया कि 2 कोसेक 60 का आधा यानी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर 6 tan स्क्वायर, ठीक है भाई। आप देखो a का मान 20 है, तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा भाई। उसके बाद में यहाँ पर जो होगा आपके सामने सीधा सीधा फिर से देखेंगे तो 20 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस सवाल को देखें तो हमें खाली वैल्यू रखना है। कोसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का उल्टा। 1/2 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर जो होगा tan 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, वही √3। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आप सवाल को बनाएंगे तो आप यहाँ कहेंगे 4 जमा 18। तो 4 जमा 18 कितना हो जाता है, 22 में से यहाँ पर आप 9/2 घटा दीजिए। तो 22 में से 9/2 घटा दीजिए, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा इस 9/2 को आप यहाँ पर, चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे कर लीजिए। 2 इंटू 22 44 में से 9 गया, तो 44 में से 9 जाएगा तो यानी 35 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 35/2 कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है। तो मेंस का यहाँ पर ये सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको इस तरीके से देख सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो याद रखिए, साइन अगर बराबर है कॉस के तो एंगल का सम 90। अगर हमारे सामने टेन बराबर है कॉट के तो एंगल का सम 90। सेक बराबर है कॉसे के तो एंगल का सम 90। जैसे यहाँ पर सेक हमारा बराबर है कॉस के तो एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, एंगल के जो सम है इन दोनों को जोड़ने पर हम बोलेंगे जी तुम लोग 90 के बराबर हो। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे सामने इतने के करीब में, और यहीं से अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा ए का मान 17। अगर ए का मान हमारे सामने 17 है तो क्वेश्चन में ए का मान ही पूछा गया था, कितना होगा 17। फटाफट आंसर दो यार, पेपर पेन लो और सॉल्व करो। इन क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, कुछ भी नहीं, छोटा मोटा एक लाइनर कंसेप्ट, और वो भी तुम नहीं बता पा रहे हो तो क्या ही फायदा है। जल्दी से बताओ, फटाफट यहां पर बताओ, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। अभी कहा था कि दो साइन स्क्वायर का सम, अगर एंगल का सम 90 है तो वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और अगर वैल्यू 1 है तो एंगल का सम 90 होगा। तो आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पर आपके सामने कहा दो कॉस स्क्वायर। अगर मेरे भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी में यहाँ पर एंगल का सम 90 है तो वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू 1 आएगा। वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो सभी के ऊपर में एक एक क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए, सीपीयू का एक क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 15, 25, 35, 45 ये सारा सारा दिया गया है। भाई साहब यहाँ पर कितना मान होगा, विद इन सेकंड तुम बना सकते हो। कैसे कि हर दो पेयर एक वैल्यू बना रहा है। अगर देखोगे तो 15 और 75 90 होते हैं तो इसके कारण 1 आ जाएगा। 25 और 65 मेरे भाई 90 होते हैं, इसके कारण 1 आ जाएगा। 35 और 55 यहाँ पर 1 होते हैं, ये आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू खुद यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 के बराबर होगी। ये बेचारा किसी के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। 1 + 1 + 1 मेरे भाई यहाँ पर 3 + 1/2, जिसका मतलब हो जाएगा 7/2। और 7/2 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो। 7/2 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे सवालों में यहाँ पर जो होता है, एक और तरीका हमारा काम करता है, और वो यहाँ पर क्या करता है वो देखिए। आप ऐसे सवालों में मेरे भाई कैसे सवालों को बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे सवालों में आप यहाँ पर सीधा जो आंसर होता है ना, आंसर हमेशा यहाँ पर होता है नंबर ऑफ टर्म्स का। नंबर ऑफ टर्म्स का मेरे भाई क्या हो जाता है, आधा। जितने पद होते हैं वो आधा कर दीजिए। ऐसा क्यों मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि हर दो पद मिलकर के एक बनाता है। जैसे यहाँ पर 1 बनाने के लिए 2 पदों की आवश्यकता है, 1 बनाने के लिए 2 पदों की आवश्यकता है, 1 बनाने के लिए 2 पदों की आवश्यकता है। तो ऐसे सवालों में आपको यहाँ पर जो आंसर देना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद। तो यहाँ पर 7/2 सीधा सीधा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सर 45 तो किसी के साथ में जो है वो पेयर बना ही नहीं रहा, तो आपने इसको क्यों लिया। असल में जब दो टर्म्स मिलकर के 1 बनाता है तो हर एक की वैल्यू आधी होती है। आधा आधा आधा, और ये भी खुद होता है आधा। तो इसीलिए आधा कितनी बार आया, 7 बार आया। तो आधा कितनी बार आया, 7 बार आया। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं।
ठीक है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। इसमें और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको 10 वाला में दिखाऊँगा अगर यहाँ पे। जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पर ये भी है आपका सवाल और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी जो है उसी के ऊपर में 15 और 16। तो पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में और हम इसको देखते हैं। मैंने आंसर में क्या कहा था, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप देखोगे तो sin स्क्वायर 5 जो है वो किसके साथ पेयर बनाएगा, देखो आप अगर यहाँ देखोगे ना दोस्त मेरे, तो 5 जो है वो किसके साथ में पेयर बनाएगा, 85 के साथ में। 10 जो होगा वो 80 के साथ में। 15 जो होगा वो किसी और के साथ में। और ऐसे मान के चलो, देखो ये तुम्हारे सामने सीरीज क्या है मैं बता रहा हूँ। ये तुम्हारे सामने सीरीज ऐसा है कि sin स्क्वायर 5, फिर उसके बाद में यहाँ देखोगे दो sin स्क्वायर 10, और ऐसे करते 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 लास्ट में मेरे भाई sin स्क्वायर 85 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में तो यहाँ पर यही आएगा कि जो पेयर बन रहा है वो कैसे, 5 का 85 के साथ, 10 का 80 के साथ, और ऐसे कर करके इसका तो किसी के साथ पेयर ही नहीं बन रहा। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी अपनी इच्छा है। आप यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मेरे भाई लिख सकते हैं ना, 5 का 1 गुना, 5 का 2 गुना, 5 का 3 गुना, तो 5 का 17 गुना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 17 गुना है, तो नंबर ऑफ टर्म 17 है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 2 एकम 2 17, 19/2 हमारे सामने आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 9 18 19/2 डी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो जो डी है वो आंसर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 17 पद हैं। 5 का पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, 5 का 17वां मल्टीपल। तो 17 मल्टीपल तो 17/2, और 17/2 में 1 जोड़ देंगे तो 19/2। या तो आप ऐसे कर लो, और नहीं तो अगर समझदार प्राणी हो, भगवान ने बुद्धि दी है, तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो कि भाई देखो हमें तो काम है जोड़ा लगाना, मैं वो पंडित हूँ जो सबके जोड़े लगाता हूँ, ऐसे मान लो। तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 90 का जोड़ा किसके साथ में लगेगा, 90 का जोड़ा 0 के साथ में लगेगा। और 0 लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर 0 होता है, तो आंसर के रूप में आप पदों की गिनती करो। तो ये 5 का 1 गुना, 5 का 18 गुना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ 18 पद और 1 पद, कितने पद हो गए, 19 पद हो गए। और 19 पद हो गए तो 19/2, जिसका मतलब होता है 9.5, और 9.5 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी आंसर। 9.5 होगा तो कौन सा होगा, डी आंसर होगा। तो दोनों में किसी तरीके से आप बातों को समझ सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी के ऊपर में ये बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन बनता है। इनमें यहाँ पर क्या होता है, कभी साइन की सीरीज चला दी जाएगी, कभी कॉस की सीरीज चला दी जाएगी। इसमें टेन की सीरीज कभी नहीं चलती है, टेन का मेरे भाई होता ही नहीं है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी वो 1 होता है, या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब यही दोनों 1 होते हैं, तो सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो यही दोनों आएंगे। कभी आपके मन में विचार आ जाए, गुरुजी क्या सेक स्क्वायर के ऊपर में ये सीरीज बनेगा, तो नहीं। क्या कोसेक के ऊपर में ये सीरीज बनेगा गुरुजी, तो नहीं। क्या टेन के ऊपर में कभी सीरीज बनेगा, तो नहीं। जब ये बन सकता है तो खाली साइन और कॉस में ही बन सकता है। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आप देखोगे, 1 हमारे सामने इसके साथ पेयर बना रहा है, 2 हमारे साथ इसके साथ बना रहा है, 3 हमारे साथ इसमें बना रहा है, तो इसमें कोई गैप नहीं है, सारे के सारे हैं। तो इसमें अगर आपको आंसर लिखना होगा, तो मेरे भाई देखो 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, 3 अपने साथ के साथ में, तो टोटल 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, कितने पद हैं, तो बोलोगे सर इतने पद हैं। इतने पद डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर cos 90 को समाज से बाहर करो, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसको लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। 89/2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो मेरे भाई 44.5 हो गया। ठीक है, 44.5 कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो गया आंसर। 44.5 कौन सा हो गया, तो क्योंकि एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 से होकर के 89 तक जा रहा है, तो 89 टर्म्स से डिवाइडेड बाई आधा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को समझ लिया तो मैं फिर से आपको जो है रिकैप थोड़ा सा करा देता हूँ कि मैंने अभी तक यहाँ पर क्या करा है। ठीक है, और क्या करा है समझिएगा। अगर कभी भी दो एंगल का जोड़ हमारे सामने 90 होता है, तो मैंने आपको अभी तक क्या करा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने करा है वो आपको यहाँ पर ये करा है कि साइन का ए स्क्वायर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। देखिए हमने सबसे पहले आपको क्या कराया, तो हमने आपको ये कराया जी साइन स्क्वायर ए और प्लस मेरे भाई यहाँ पर साइन स्क्वायर बी, ये कितना निकल करके आएगा 1 के बराबर। फिर जो हमने दूसरा कराया वो हमने यहाँ पर क्या कराया जी कॉस स्क्वायर ए और प्लस मेरे भाई कॉस स्क्वायर बी, हमारा कितना होगा 1 होगा। दो एंगल को जोड़ने पर 90 आता है, तो उसके दोनों के साइन स्क्वायर का सम 1 या दोनों के कॉस स्क्वायर का सम 1, ये कराया। फिर दूसरा हमने यहाँ पर ये कराया जी अगर मान लीजिए दो एंगल को जोड़ने पर 90 आता है, तो पहले का साइन दूसरे के क्या होगा, कॉस के बराबर हो जाएगा, या फिर मेरे भाई पहले का जो सेक होगा यहाँ पर वो दूसरे के कॉसेक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए कि पहले का जो कॉसेक है मेरे भाई यहाँ पर वो दूसरे के सेक के बराबर हो जाएगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर मेरे भाई यहाँ पर पहले का जो टेन है वो यहाँ पर दूसरे के कॉट के बराबर हो जाएगा।
ठीक है, ये दूसरा। तीसरा जो हमने करा है वो यही करा है, इसी को रीअरेंज अगर आप करेंगे तो कहेंगे जी पहले के साइन और सेक को हम गुना करते हैं तो कितना आएगा 1। अगर हम कॉस को मेरे भाई कॉसेक के साथ में गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 1। अगर हम टेन को टेन के साथ में गुना करते हैं तो हमारे सामने कितना आता है, तो हमारे सामने 1 आता है। और अगर हम कॉट को कॉट के साथ में गुना करते हैं तो हमारे सामने 1 आता है। पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आपके सारे जितने भी मैं पार्ट करवाऊंगा, 4 पार्ट कराऊंगा ना, चारों से कि क्वेश्चन तुम्हारा फंसेगा, चारों से कि क्वेश्चन फंसेगा, ये गारंटी है, ये तुम लिखवा लो। ठीक है, तो पहला हो गया, ये दोनों के ऊपर में जबरदस्त क्वेश्चन देखे। पहले तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखे और फिर उसके बाद में सीरीज भी आपने देखा। और सीरीज में आप लोगों ने यहाँ पर क्या समझा कि इसमें जो आंसर सीरीज में आता है वो यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स का आधा हो जाता है। जितने पद होंगे उनके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा। और इसमें तो आपको सारा का सारा फाइंड ही करना होता है। ठीक है, आज ये चलिए, ये करने के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया था। अब 11 पर आते हैं और 11 को समझते हैं। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन सारे कंसेप्ट को मिलाकर के एक मिक्स क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ देखो तो ये साइन और कॉस है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको कॉस ना समझ के आप इसको साइन ही समझो। तो अगर आप इसको कॉस को साइन में बदलोगे तो 90 में से घटाओगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जैसे मानो यहाँ पर सेक है, आप एक काम करो साइन को मेरे भाई कॉस में बदलो, तो ये हमारे सामने कॉस कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम इसको मेरे भाई कॉस में बदलते हैं तो ये कॉस हमारे सामने 23 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी को तो रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। हालाँकि इसको नहीं भी बदलोगे तो चलेगा, इसको नहीं बदलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें सारी चीज़ें थोड़ी-सी याद दिलाता हूँ, तुम्हारी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी। साइन 23 और साइन 23 तो क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा दोस्त मेरे। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये पद का तुम्हारा काम तमाम हो गया। अब देखो cos 23 इंटू cos 23 तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 23 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इस पद का भी आपका काम तमाम हो गया, कोई दिक्कत की बात। अब देखिए साइन इंटू सेक हमेशा कितना होता है, तो 1 हो जाता है दोस्त यहाँ पे। और यहाँ कॉस इंटू कॉसेक कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। कब, जब थीटा को जोड़ने पर बात हमारी 90 बन जाए। आज ये चलिए, अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे कॉसेक को अगर हम सेक में बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर और कितना 70, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको नहीं पता तो आज आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि भैया सेक स्क्वायर थीटा में से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1। अब एक बच्चा बच्चा भी ये बात जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 डिवाइडेड बाई 1, और 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बिल्कुल सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर इस वाले सवाल को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सीजल मेंस का सवाल है, बड़े आसानी से आप यहाँ पर बना पाएंगे। बनाइए, सारे के सारे मिक्स्ड ऊपर हैं, एकदम मिक्स्ड हैं। तुम्हें लगता होगा कि ये चीजें मुश्किल है, बट मुश्किल है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर कॉट है दोस्त, आप कॉट को बदल दो ना, आप कॉट को बदल दो 10 में, तो 90 में से इसको घटाओगे तो ये इतने के करीब में हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर कॉट को 10 को बदल दो मेरे भाई कॉट में, आप एक काम करो, या फिर एक काम करो, आप इसको बदल दो मेरे भाई सेक में। तो अगर आप इसको सेक में बदल दोगे तो 90 में से घटाओगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो क्या, ठीक है, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा में से बच्चों 10 स्क्वायर थीटा को हम घटाते हैं तो हमारे सामने 1 आ जाता है। तो यदि अगर हम यहाँ पर 10 स्क्वायर में से मेरे भाई यहाँ पर सेक स्क्वायर को घटाएं, 10 स्क्वायर में से सेक स्क्वायर को घटाएं तो कितना आएगा, -1। ठीक है, जब सेक 10 को घटाता है तो 1 आता है, तो जब 10 सेक को घटाएगा तो कितना आएगा, -1। आ जाओ, इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 माइनस सेक हो रहा है, 10 माइनस सेक हो रहा है। तो 10 स्क्वायर थीटा में से सेक स्क्वायर थीटा घटाने पर क्या आता है, तो -1 आता है। चलो आ जाओ, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है तो क्या आता है, -1 आता है। आ जाओ दोस्त यहाँ पे। अब उसके बाद में अगर तुम देखोगे तो बोलोगे इसका हम क्या करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ये कॉसेक है दोस्त, यहाँ पर ये क्या है, कॉसेक है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस कॉसेक को तुम बदल सकते हो सेक के अंदर में, कैसे, याद रखना, 90 में से इसको घटाओ। जब 90 में से इसको घटाओगे ना तो तुम्हारे सामने आ जाएगा 22 माइनस थीटा। अब बोलोगे ये कैसे किया आपने मेरे भाई, यहाँ पर मैं बताता हूँ। असल में दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो 68 में 22 जोड़ोगे तो 90 आएगा, और थीटा का उल्टा माइनस थीटा होगा ताकि कट जाए, ताकि दोनों का सम कितना है, 90। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखें इस 10 को मेरे भाई अगर हम कॉट में बदल देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 61 में कितना जोड़ोगे कि 90 आएगा, 29। ठीक है, और प्लस थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा सेक में से 10 घटाने पर 1 आता है, तो सेक में से आप 10 को घटाइए, कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। और माइनस का कॉट और प्लस के कॉट आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म कर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 हमारे सामने इतना और ये हमारे सामने इतना, कुल मिलाकर के आंसर -1 आएगा, और -1 आएगा तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा।
तो ये जो सवाल होते हैं बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इनको अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से इनको समझना होता है, ठीक है? इनमें कहीं पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। हालाँकि इन सब का मेरे को एक और कांसेप्ट भी पता है, ठीक है? बट मैं अभी आपसे वो शेयर नहीं करूँगा, ठीक है? मैंने एप्लीकेशन के अंदर में बैचेस में वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखे हैं। असल में जब भी तुम्हारे सामने एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बनता हुआ दिखे, तो वहाँ पर सबको बराबर मान लो यानी 45 मान लो, तो तुम क्वेश्चन को वैसे भी बना सकते हो। अगर यहाँ पर तुम्हें जैसे देखो 43, 47 90 आ रहा है, ये 90 आ रहा है, ये 90 आ रहा है मेरे भाई, ये इसके साथ 90 आ रहा है, ये इसके साथ 90 आ रहा है। तो जब 90 होते हुए दिखे, तो मेरे भाई सभी एंगल को आप यहाँ लिख सकते हैं जी, सभी एंगल को। मेरे भाई लेकिन ये कुछ जगह पर काम करता है, कुछ जगह पे नहीं करता, ठीक है? और वो क्या कंडीशंस होती है उसको डिटेल में पढ़ाना पड़ता है, लगभग आधे घंटे लगते हैं। ठीक है, बट हाँ, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कह सकता हूँ, आप सबको मेरे भाई 45 ले लो। तो अगर आप 45 लोगे तो देखो आपका सवाल कैसे बनेगा। कॉट स्क्वायर 45, फिर उसके बाद में यहाँ पर सेक स्क्वायर 45। मानो किसी बालक को कुछ भी नहीं पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते चलो यहाँ पर वो सवाल को कैसे बना लेगा। टेन स्क्वायर 45 और फिर मेरे भाई यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 45, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अगर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर हमारे सामने क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 45 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 45। सारे एंगल को दोस्त मेरे यहाँ पर आप जो है कुल मिलाकर के इतना ही ले लीजिए। जब आप ऐसा लेंगे तो उसके बाद में आप देखिए, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ वैल्यू रख लो। तुमको पता है कि कॉट 45 कितना होता है, तो 1 होता है, और सेक 45 रूट 2 का स्क्वायर हमारे सामने इतना हो जाता है। फिर उसके बाद में 10 का मान इतना होता है, ये इतना हो जाता है। नेक्स्ट में मेरे भाई यहाँ पर ये वाली वैल्यू इससे हमारी खत्म हो जाएगी। कहीं पर भी जो है कॉट 45, टेन 45 नहीं रहेगा। कॉसेक का मान हमारे सामने 2 और इसकी वैल्यू हमारे सामने 1। तो यहाँ 1 - 2 -1 का मेरे भाई 3 गुना ये हो गया दोस्त मेरे। ये -1 को मेरे भाई यहाँ देखो, ये -1 को इसके साथ में जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के इतना आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? सही तो किया हमने, क्या ही दिक्कत है। और -3 में अगर 2 को जोड़ोगे तो -1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ऐसे भी तुम्हारा डी आया था और ऐसे भी तुम्हारा डी आया था। तो उड़ाने के तो मेरे पास में इतने तरीके हैं जिसका कोई हद-हिसाब भी नहीं है, और ये सब कांसेप्ट तो अभी तुम लोग जानते भी नहीं हो। ये क्या होता है? जब पिछली बार मैं मेंस बैच पढ़ा रहा था ना, तभी मैंने उसके अंदर में ये सारे कांसेप्ट, ये सारे ट्रिक्स मैंने बताए थे कि भाई एंगल वो कुछ भी दें, 47, 45, 68, 62, 61 वो कुछ भी दें। अगर कॉम्प्लीमेंट्री 90 बन रहा है, सबको क्या ले सकते हैं मिश्रा जी, 45 ले सकते हैं और लेकर के बना सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चे को कुछ भी नहीं आता, यार वो ये काम तो कर ही सकता है। बताओ, ठीक है? आइए चलिए, हम लोग यहाँ पर उसी के ऊपर में अब चर्चा करते हैं और हम लोग यहाँ उसी के ऊपर में क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब मन में हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। देखिए इन दोनों का सम 90 है, यहाँ पर भी 90 है, ठीक है? यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, सब जगह 90 है। वहीं 45 वाले अपने कांसेप्ट को मेरे भाई हम लोग रखेंगे और बड़ी खूबसूरती के साथ में हम लोग आंसर देंगे। ठीक है? अगर मैं इस पूरे एंगल को 45 लेता हूँ, 10 स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं इसको 45 लेता हूँ, 10 स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1। आप देखते जाओ मेरे भाई, आपके सवाल बनते कैसे हैं, आप खाली देखते जाओ। इसको अगर मैं 45 लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर 45 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको 45 लेता हूँ दोस्त मेरे, कॉट स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है? आप यहाँ पर देखिए, मेरे भाई कॉट स्क्वायर 45 1 हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, और सेक स्क्वायर 45 हमारे सामने 2 हो जाता है, ठीक है? आ जाइए चलिए, उसके बाद में यहाँ देखिए, कॉसेक स्क्वायर 45 हमारे सामने 2 होता है, 10 की वैल्यू 1 होती है। भाई साहब तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास में हर चीज़ की ताकत है। 1 - 1 0 हो गया, -2 में 1 को जोड़ोगे तो -1 तुम्हारे सामने हो जाएगा। 1 में से 2 घटाओ -1 का मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऊपर में दोस्त -1 आ गया, -3 में 2 जोड़ोगे -1 आ जाएगा, काटने पर 1 निकल कर के आएगा, कौन-सा ऑप्शन होगा, सी होगा। ठीक है? बट ये 45 ऐसा नहीं है, 90, 90, 90, 90 ऐसा नहीं होता, इसका भी एक कांसेप्ट होता है। जब तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन को जब तुम डील करते हो ना, तो उसके पीछे की एक आधे घंटे की पूरी थ्योरी होती है। उसमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि पहचान कैसे करनी है, पकड़ना कैसे है वहाँ पर चीज़ों को लेकर के, और तब वहाँ पर आप आते हो तो ये बनता है। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाली है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? अब जैसे यहीं पर आप देखिए 90 हो गया, फिर यहाँ पर ये 90 हो गया, फिर यहाँ पर ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये रहा, और इसका नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पर ये 22 और 68 ये 90 और यहाँ पर ये 90। जब मेरे भाई सारे पेयर मेरे पूरे होते हुए दिख रहे हैं, कहीं पर मेरा कुछ भी बचता हुआ नहीं दिख रहा है, सब यहाँ पर जो है 90, 90, 90 बना रहे हैं, मैं यहाँ पर भी अपने सवाल का उत्तर ले सकता हूँ। आप देखिए सबको 45 रखिए, कॉस स्क्वायर 45 हमारे सामने यहाँ पर इतना, tan 45 का मान हमारे सामने इतना, कॉट 45 का मान 1, यहाँ पर ये इतना, फटाफट रखते जाओ। कॉट 45 की वैल्यू 1 है, कोसेक स्क्वायर 45 इतना है,
10 45 इतना है, फिर 10 45 इतना है। मेरे भाई यहाँ पर जो होगा आप देखते जाइए, आप सही तरीके से करेंगे तो -2 से हमारा सब +2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए 2 में से 1 गया, 1 × 3 हमारे सामने इतना हो जाएगा, 1 - 2 हमारे सामने इतना हो जाएगा और नीचे में -1 बचा है। कुल मिलाकर के 2 में -1 दैट इज़ इक्वल टू -2, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर है। क्या आपने कभी इस तरह से सोचा था कि सवाल ऐसे भी बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं और ऐसे बनेंगे। आप अगर सही तरीके से दिमाग लगाएँगे क्वेश्चन्स के अंदर में तो सवाल आपके ऐसे बनेंगे। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, ठीक है? बाकी अभ्यास करना है तो तुम्हारी ये ज़बरदस्त किताबें हैं। एसएससी के लिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो एसएससी मैथ से ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर कोई किताब नहीं है। सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, बेस्ड ऑन एडिक्विटी पैटर्न है और उसी तरीके से एसएससी की जीएस की किताब पीवाईक्यू की। जीएस में हमारी 2 किताबें आती हैं, एक थ्योरी वाली आती है और एक यहाँ पर हमारी क्वेश्चन वाली आती है। तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ये हो जाता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए किताबें हैं, बेस्ट है, प्रैक्टिस करिए। रेलवे की ऐसे करिए, कंसेप्ट के लिए रिवीजन के लिए फॉर्मूला बुक करिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, अभी टेलीग्राम शायद अभी बंद चल रहा है। जब खुलेगा तो आपको टेलीग्राम पर मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे मेरे भाई यहाँ जो है टेलीग्राम हमारा मिल जाएगा। मैथ्स बाय आदित्य रंजन, अभी नीट का पेपर हुआ है ना, तो इसकी वजह से टेलीग्राम बंद चल रहा है। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ यहाँ पर ये थोड़ा खुला, ये भी बताइएगा, को मिलेगा। हमारी तरफ से इतना ही है। जितने भाई लोग हैं 2 घंटे शांति से पढ़े, कम से कम उनसे एक प्यार भरा कमेंट का मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एक क्लास की रिव्यू की मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर, तो वो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एक ही चीज़ है, बड़ा वक्त निकालिए थोड़ा-सा सर, 1 मिनट निकालिए, हमारे लिए निकालिए। लिखिए वीडियो के एंड में, कमेंट बॉक्स में अपनी सारी रातें, अपनी राय जो है, अपनी जो बातें हैं वो लिखिए आप यहाँ, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमें भी मोटिवेटेड फील हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।